नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार वर्मा और आज हम बताने जाएंगे इस चेंजर के सभी प्रकार के वायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम इस चेंजर के एक वायरिंग के बारे में बताने जाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, चेंजर के द्वारा विद्युत तथा जनरेटर के सप्लाई से हाउस वायरिंग का कनेक्शन। मतलब कि यदि ऊपर कर दें तो न्यूट्रल फेज से घर में सप्लाई आए, और यदि आवश्यकता पड़े जनरेटर से चलाने के लिए तो इस चेंजर को नीचे कर दें तो वही हमारे घर की सप्लाई जनरेटर से चलने लगे। इस वायरिंग को बताने के लिए हम सबसे पहले चेंजर को बताएंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिवर्स और फॉरवर्ड, मतलब कि उल्टा और सीधा चलाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ साथ सिंगल फेस से थ्री फेस बनाने के लिए भी होता है, तथा लाइन से और जनरेटर से सप्लाई को कनेक्शन करके इस चेंजर में और आउट कराकर घर के लोड के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको वायरिंग करने के लिए चेंजर को हम खोल के दिखाते हैं। जैसा कि ये चेंजर को खोले हैं तो ऊपर 3 है, बीच में 3 है और नीचे 3 है, और यह हैंडल होता है ऊपर और नीचे करने के लिए, जिस हैंडल के द्वारा आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। बीच में ऑफ पोजीशन माना जाता है। ऊपर करेंगे तो ये दोनों और ये दोनों आपस में सट जाते हैं और बीच में ऑफ हो जाता है। और यदि नीचे करते हैं तो ये दोनों और ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसके पहले वायरिंग के बारे में बताते हैं। जैसा कि यह एक आपके सामने एक वायरिंग डायग्राम दिख रहा है। इसमें चेंजर के ऊपर 3 है, बीच में 3 होते हैं, नीचे 3 हो। वायरिंग करने के लिए जो न्यूट्रल और फेस होता है बिजली का, उसको इन दोनों पर लगा देते हैं, मतलब कि जोड़ देते हैं। और तीसरा वाला अर्थिंग के लिए होता है। यदि आप छोड़ देंगे तो भी ठीक है, यदि अर्थिंग की सप्लाई है तो अर्थिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेम यही प्रक्रिया जनरेटर का जो न्यूट्रल और फेस तार आता है उसको नीचे से न्यूट्रल और फेस से जोड़ देते हैं। मतलब कि लाइट का न्यूट्रल ऊपर और फेस बगल में, जनरेटर का भी न्यूट्रल बगल में और फेस जो है बीच में, तथा बीच में से ही न्यूट्रल और फेस को आउट कराया जाता है लोड के लिए, मतलब कि घर के वायरिंग के लिए। जैसा कि मैं लिखा हुआ हूँ, लाइन और जनरेटर। लाइन जनरेटर इसमें सप्लाई आ गई, इन और ये आउट कराकर घर के लोड पे चली जाती है। जब हैंडल हम ऊपर करते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो लाइन का न्यूट्रल यहाँ आएगा और लाइन का फेस यहाँ आएगा। यदि हम बीच में करते हैं सप्लाई कट जाती है। यदि बाय द वे जनरेटर की ज़रूरत पड़े तो हम नीचे करेंगे तो इसका कनेक्शन इससे जुड़ जाता है, इससे फिर मतलब नहीं रहता, इससे सप्लाई टूट जाती है और इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा। तो जनरेटर का न्यूट्रल और फेस यहाँ पर आने लगेगा। यदि बाय द वे लाइट आ भी जाए तो भी इसका कनेक्शन जब इससे रहता है तो लाइट छूटा रहेगा, कोई ख़तरा नहीं रहता है। यदि आपको लाइट से चलाना होगा तो चेंजर को एकदम ऊपर कर देंगे तो वह सप्लाई लाइट से हो जाएगी। इसी तरीके से भाइयों चेंजर का वायरिंग डायग्राम किया जाता है लाइट और जनरेटर के द्वारा। सेम यही चेंजर के द्वारा हम आपको एक दूसरी वायरिंग बतलाने जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाते हैं। यही चेंजर है 3 फेस सप्लाई के द्वारा 3 फेस मशीन मतलब उपकरण को इसी चेंजर के द्वारा चालू और बंद करने के लिए वायरिंग डायग्राम है। इसको किसी उपकरण से चलाना है तो L1 L2 L3 ऊपर सप्लाई इन करा दीजिए, मतलब करंट को दे दीजिए। और यदि आपको उपकरण चलाना है तो बीच से L1 L2 L3 का ले जाके और उपकरण से जोड़ दीजिए, जिसके करंट होते हैं रेड, येलो और ब्लू। 3 कलर के तार होते हैं, उससे आपको जोड़ देना है।
तो भाइयों जब आप इस चेंजर को एकदम ऊपर करेंगे तो इसका कनेक्शन इससे हो जाता है, इसका सप्लाई इससे जुड़ जाता है, इसका सप्लाई इससे जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो यह L1 वाली सप्लाई यहाँ आने लगेगी, L2 वाली सप्लाई यहाँ आने लगेगी, L3 वाली सप्लाई इससे कनेक्शन होके यहाँ आने लगेगी और उपकरण आपका कार्य करने लगेगा। जैसे ही हैंडल को आप बीच में करते हैं तो सप्लाई मोटर बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप नीचे कर देते हैं तो इसका संपर्क इससे हो जाएगा, तो आप ध्यान देंगे कि एक सप्लाई नहीं मिलेगा। मगर इसमें यदि आपको देना भी होगा तो ये वाली सप्लाई यहाँ से आकर और एक तार के द्वारा आप यहाँ से जोड़ रखेंगे। जब जोड़ रखेंगे तो यह L1 वाली सप्लाई यहाँ रहेगी और आप नीचे किए रहेंगे तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा और L1 आने लगेगा, और इसका कनेक्शन इससे होगा तो ये L3 वाली यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से होके L3 आउट होगा। इसके बाद यह जो है यहाँ से जुड़ जाएगा तो L2 वाली यहाँ आने लगेगी, यहाँ पे L2 आने लगेगा। मतलब कि तीनों सप्लाई एक अलग अलग सप्लाई आएगी। यदि आप ऊपर करेंगे तो भी और नीचे करेंगे तो भी, बीच में करेंगे तो सप्लाई कट जाएगी। इसी चेंजर के बारे में हम अब आपको तीसरी वायरिंग बताने जा रहे हैं। मतलब कि इसी चेंजर के द्वारा किसी भी विद्युतीय मोटर को उल्टा और सीधा चलाने के लिए वायरिंग डायग्राम। सेम इसी चेंजर के द्वारा आप वायरिंग यदि करना होगा तो इस तरीके से आप वायरिंग करेंगे। जैसा कि आप लिखा हुआ है, विद्युत मोटर को सीधा तथा उल्टा चलाने के लिए चेंजर के द्वारा वायरिंग डायग्राम। आपको न्यूट्रल और फेस इस दो पिनों पर मतलब कि यहाँ और यहाँ दे देना है। देने के बाद आपको इसका इससे कनेक्शन कर देना है और इसका इससे कनेक्शन कर देना है। जैसा कि ये डायग्राम में बना हुआ है, इसका इससे और इसका इससे कनेक्शन कर देना है। उसके बाद बीच वाले से, कभी भी बीच वाले से ही आउटपुट कराया जाता है किसी प्रकार की वायरिंग हो इस चेंजर के बारे में। तो यहाँ से आउट कराएंगे तो न्यूट्रल जो है, चाहे आप ऊपर करेंगे तो भी न्यूट्रल आएगा, नीचे करेंगे तो भी न्यूट्रल आएगा और बीच में करेंगे तो सप्लाई कट जाएगी। इसके साथ साथ मतलब कि यहाँ न्यूट्रल आ जाएगा, मतलब ये तार चला जाएगा विद्युत मोटर के कॉमन पॉइंट से, कॉमन तार से जुड़ जाएगा। इसके बाद जो रन पॉइंट होगा वो इसके बीच से जुड़ेगा और जो स्टार्ट होगा वो इसके साइड से जुड़ेगा। फ़ैन का हो चाहे किसी भी मोटर का हो, उल्टा तथा सीधा चलाने के लिए। इसके साथ साथ यदि आप इस चेंजर को ऊपर करते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब ये इससे कनेक्ट होगा तो ये न्यूट्रल कॉमन पे चला जाएगा और जब ये इससे कनेक्ट होगा तो ये फेस इससे कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा रन पे, और यह इससे कनेक्ट हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। तो कॉमन रन पे सप्लाई जब जाती है तो पंखे की जो कैपेसिटर वाली तार होती है, कैपेसिटर एक इससे जुड़ जाएगा रन से और एक स्टार्ट से, तो पंखा अपना चलने लगेगा। यदि इसी पंखे को सीधा चलाना है तो इसी चेंजर को आप नीचे कर देंगे, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल यदि नीचे कर देंगे तो भी यह पॉइंट जब इससे जुड़ेगा तो कॉमन को तो सप्लाई जाएगा, मगर इसके साथ साथ ये इससे जुड़ जाएगा। जब ये इससे जुड़ जाएगा तो देखेंगे कि यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है तो रन पे कोई सप्लाई नहीं आएगा, और जब ये इससे जुड़ जाएगा तो ये फेस यहाँ आएगा, यहाँ से इससे कनेक्ट हो जाएगा और जब इससे कनेक्ट हो जाएगा तो स्टार्ट पे सप्लाई मेन इन करेगी। जब इन करेगी स्टार्ट पे सप्लाई तो यह सप्लाई पंखे को सीधा चलाएगी और झटका मार के रन के सप्लाई दोगी तो पंखा जो है सीधा चलेगा। इसी तरीके से किसी भी मोटर को, चाहे पंखे को या विद्युतीय उपकरण को उल्टा सीधा चलाना है तो इस तरीके से आप वायरिंग करके आप चलाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा
और भी ऐसे नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि हर प्रकार के नए वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।